रोम से लेकर मिलान तक जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। उसकी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। पूरे में हिंसक झड़प हो रही है। इसके बाद इटली के कई शहरों में बेहद तनाव इस वक्त चल रहा है। पुलिस से इन लोगों की भिड़ंत हो रही है। तो ये इस वक्त फिलिस्तीन को लेकर के माहौल दुनिया भर में बना हुआ है। इटली की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है फिलिस्तीन के मुद्दे पर कि फिलिस्तीन को मान्यता दीजिए। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी खड़ी हैं नेतन्याहू और ट्रंप के साथ। तो क्या ये दुनिया भर की राइट विंग सरकारें क्या दबाव में है और क्या ये नेतन्याहू की करनी है? नहीं, ये सिर्फ इसमें राइट विंग जैसा कहना भी कोई बहुत ठीक नहीं होगा। सवाल यह है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना या नहीं देना है, ये कोई देश अपनी सोवरेन पॉलिसी के आधार पर तय करेगा या इस तरह के दंगे, इस तरह की आगजनी, इस तरह की हिंसा के आधार पर तय करेगा। और अगर फिलिस्तीन के समर्थक सब हिंसा ही कर रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। फिर हमने तो बहुत पहले फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन से हमास ने और हमास के साथ जो दूसरे अगल बगल के जो देश रहे, मुस्लिम देश रहे, उन्होंने जिस तरह से आतंकवादी हमलों को समर्थन दिया है वो तो खतरनाक है। उस पर ये बात क्यों नहीं हो रही? और आज जो लोग जितने भी देश समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ब्रिटेन ने दे दिया, फ्रांस ने दे दिया, वो ठीक बात है। लेकिन क्या किसी भी देश को अपनी पॉलिसी तय करने का अधिकार अपने देश के नागरिक के आधार पर है या दूसरे देश के लोग उसके समर्थक क्या कर रहे हैं उसके आधार पर? फिर तो हम कहेंगे कि रोहिंग्या आए थे हैदराबाद में, मुर्शिदाबाद में और देश के और कई हिस्सों में, उनके समर्थन में रैलियां निकल पड़ी थी। दिल्ली में तो दंगे तक हुए थे। उन दंगों में कई बार कहा जाता है कि जो घुसपैठी हैं वो शामिल हैं। बड़ी खतरनाक चीजें हैं। सवाल ये है कि क्या जो लेफ्ट विंग है, या जिसको हम बार बार कहते हैं कि इस्लाम और लेफ्ट एक साथ नहीं रहता है, क्या रेडिकल इस्लाम और लेफ्टिस्ट फोर्सेज वो नेशनलिस्ट फोर्सेज के ऊपर वायलेंस का सहारा लेकर दबाव बना रही? ये बात होनी चाहिए और ये खतरनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो भारत को सतर्क और सचेत ज्यादा रहने की जरूरत है। भारत में किस बात का प्रोटेस्ट करेंगे? भारत तो खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। नहीं, एक मसला नहीं होता है ना। हाँ। ये तो अगर आप ये मेंटेलिटी से चल रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करा देंगे, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन वॉशिंगटन सईदा हमीद ने बोल दिया था ना अभी असम में जाकर। सईदा हमीद ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर की है सर, उसकी बड़ी इंप्लीकेशंस है। वैसे तो आप ऊपर से देखिएगा तो ट्रंप खड़े हैं इजराइल के साथ। ये फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप कुछ होता है ना, फुल मेंबर बनाने का दबाव है। भाई दुनिया भर मान्यता देते अलग बात है, यूनाइटेड नेशंस में फुल मेंबर जब तक आप नहीं है तो देश नहीं है, तो आप देश नहीं है। तो उसको वीटो किया हुआ है अमेरिका ने, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल से पास होना है। वहां अमेरिका वीटो करता है कि हम नहीं मान्यता, इसको फुल मेंबर नहीं मान सकते हैं। ये सब इजराइल के कहने पर, और इजराइल के वो नेतन्याहू ने तो कल ही कहा है कुछ भी हो जाए हम देश बनने ही नहीं देंगे अलग। खबर वॉशिंगटन पोस्ट की जो मैं आपको बताता ये थी कि जब नेतन्याहू ने कतर पर हमला किया तो मैं उसके हवाले से कह रहा हूं, खबर के हवाले से, उसमें ये था कि ट्रंप झल्ला पड़े, चिल्ला पड़े, एंड ही यूज्ड द एफ वर्ड for that he is effing me up type for Netanyahu. yes कि मुझे बिना बताए ये क्या कर रहा है। तो वो झल्लाए हुए हैं नेतन्याहू से कि अब ये अलग एक्सट्रीम पर चला गया। और इसमें एक थ्योरी और चल रही है कि ये जो आपने अभी, हमने भी कल चर्चा की थी ना, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट हुआ, उसमें उसने ये कहा कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी देंगे सऊदी अरब को। ये सब ट्रंप की अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है और ये भी नेतन्याहू को एक इशारा है बिल्कुल कि भाई तेरे को मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूं, चेक कर सकते हैं, चेक एंड मेट। मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर कवर भी दे रहा हूं। देखिए, कतर पर हमला जो है, नेतन्याहू की रणनीतिक गलती ये है कि कतर और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मतलब घनिष्ठ रिश्ते हैं, और कतर अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री की तरह वो मानता है। इसलिए दोहा में सारी बैठकें होती हैं, तालिबान से बात होनी है तो दोहा में होगी, हमास और इजराइल के बीच में अगर कोई समझौते की बात चल रही वो भी दोहा में होगी। तो इसलिए, लेकिन इजराइल ने वो उसी पे हमला कर दिया, जैसे कोई स्विट्जरलैंड पे हमला कर दे, तो उस तरह की स्थिति थी। और इसीलिए ट्रंप का झल्लाना स्वाभाविक था, क्योंकि ये हमला इजराइल ने जो किया वो अमेरिका की बिना जानकारी के किया। ईरान पे किया था, अमेरिका की जानकारी में था, इसीलिए इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आया, B-2 बॉम्बर्स भेजे उन्होंने, वरना तो इजराइल को ईरान ने काफ़ी चोट पहुंचाई थी। अगर अमेरिका नहीं आता B-2 बॉम्बर लेके तो इजराइल को बहुत महंगा पड़ जाता वो हमला। तो इसलिए ट्रंप का झल्लाना स्वाभाविक था। ये इटली में प्रदर्शन हो रहा है, देखिए इटली का आप अगर देखिए, खाली मुसलमान नहीं है वहाँ पर, इटली के स्थानीय लोग भी हैं, वो लेफ्ट विंग के लोग होंगे, लिबरल्स होंगे, लेकिन वो लोग भी हैं।
क्योंकि यूरोप में एक दबाव बन रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी, जर्मनी ने दे दी, फ्रांस ने दी, इटली, इंग्लैंड ने दे दी, यूरोपियन यूनियन के 186 देश हो गए शायद। 193 में से तो अब 186 इतने देश अगर हो गए तो इसलिए इटली की जनता के अंदर एक दीजिए भाई। अब मेलोनी चूंकि राइट विंग है, कट्टरवादी है, उनका अपना एक वो है कि भाई, तो वो अड़ी हुई है। तो ये तो इटली की सरकार को तय करना है कि वो अपनी जनता के मांग के आगे क्या करती है। ठीक है। और हिंसा की जहां तक बात है, पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, बाद में पुलिस ने किया, उसके बाद तो हमेशा अराजकता होती है।